लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में बैठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक, कार्यक्रमों, अभियानों, संगठनात्मक गतिविधियों पर मंथन किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। और इस घर पर निखिल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके। निखिल, करीब 11 बजे का वक्त था जब आपने बताया था कि ये बैठक शुरू हो जाएगी। अभी क्या तस्वीर वहां पर, क्या अपडेट है? बैठक शुरू हो गई है और साथ ही साथ कौन कौन से पदाधिकारी जो है वो इसमें शामिल हुए हैं? देखिए, बैठक शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ ही जो संगठन के महत्वपूर्ण लोग हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री अभी बैठक में पहुंच गए हैं। बैठक के पीछे मकसद ये है कि किस तरह से आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी और संगठन काम करे ताकि निकाय चुनाव में बड़ी सफलता पार्टी को मिले। इस पर मंथन होगा और पार्टी का मकसद ये है कि जो निकाय चुनाव हो उसमें बड़ी सफलता पार्टी को मिले, इसको लेकर एक रणनीति तय करना। उसी रणनीति के तहत निकाय चुनाव में जाना है। चूंकि निकाय चुनाव में बहुत वक्त बचा नहीं है, लिहाजा जो बूथ स्तर तक के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको एक बार फिर से एक नए मंत्र के साथ निकाय चुनाव में जो है निकाय चुनाव में जुटाया जा सके। तो ये मकसद होगा, इसी पर रणनीति तय होगी। और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया था कि जो उपचुनाव में हार हुई है उस पर भी मंथन होगा, उस पर भी समीक्षा होगी। तो तमाम पार्टी के पदाधिकारी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। अब लगभग 2 घंटे ये बैठक चलेगी और बैठक के बाद ये तय होगा, तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि कौन कौन से जो है फार्मूले भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं जिसके तहत तो निकाय चुनाव पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है। चूंकि निकाय चुनाव आमतौर पर शहरी इलाकों में होता है, कस्बों में होता है, तो इन इलाकों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के वोटर पहले भी देखे गए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहता है। इस बार क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की, कैसे काम करेगी? चूंकि केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश में भी सरकार है, तो ऐसे में जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसे बुलाने की जरूर कोशिश करेगी। और वो तस्वीर जो है कम से कम आज के संगठन की जो बैठक हो रही है इसमें दिखाई पड़ेगी। तो तमाम पदाधिकारी जो है वो अब धीरे धीरे जो है पार्टी कार्यालय की तरफ पहुंच रहे हैं और बैठक जो है अब से थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। तमाम पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। मकसद जैसे मैंने बताया कि 2 निकाय चुनाव और उपचुनाव को किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर तस्वीर आपको देखिए पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो भी संगठन के चेहरे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका भी जो है वो मीटिंग में उनको बुलाया गया। तो सुबह से ही यहाँ पर जो अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे जो बैठक है वो अब शुरू हो चुकी है। और अब से 2 घंटे ये बैठक चलने वाली है और तब देखना होगा कि क्या निर्णय पार्टी की तरफ से लिए गए, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिए गए। जी बिल्कुल निखिल, अगर तैयारी की बात करें, निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये बैठक भी बहुत जरूरी है। खतौली की बात की जाए या मैनपुरी की बात की जाए, दोनों ही जगह जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में संदेश इस बैठक में क्या देने की कोशिश होगी, साथ ही साथ वो क्या रणनीति होगी कि इसका असर निकाय चुनाव में ना देखने को मिले? देखिए, चाहे खतौली सीट की बात करें चाहे मैनपुरी सीट की बात करें, दोनों सीटों का जातिगत समीकरण इस तरह से था जहां भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर जीत नहीं मिल सकती थी। पिछला चुनाव जो है वो बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था और एक लहर का असर था कि खतौली सीट उसके खाते में आ गई थी। लेकिन आप अगर जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो खतौली में आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना उम्मीदवार जितवा सकती है। और वही स्थिति मैनपुरी में है कम से कम। देखिए, लेकिन रामपुर में जो है वो ज्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मिली। वहां पर जाति समीकरण के विपरीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर चुनाव जीती है। तो ये जो समीकरण है इसमें बहुत बदलाव होने की आने वाले समय में स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने रणनीति में जो है बहुत पुख्ता काम करती है और उसे ये बात बहुत बखूबी पता है कि भले खतौली और मैनपुरी में चुनाव नहीं जीता जा सका, लेकिन पार्टी यहां मजबूती से चुनाव लड़े, इसको लेकर रणनीति बनानी होगी। और यही वजह है कि निकाय चुनाव में ये 2 जनपद खास करके फोकस, मैनपुरी सीट की बात करें और खतौली सीट की बात करें तो ये सीटें खास करके फोकस होंगी कि इन सीटों पर अगर कहीं निकाय चुनाव हो रहा तो वहां भारतीय जनता पार्टी जो है बेहतर परफॉर्म करे। वो कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में जो हार मिली है उससे जो है वो उसकी ऊर्जा में कोई कमी हो, तो उस ऊर्जा को बरकरार रखे। इसी को लेकर कार्यकर्ता और संगठन के बीच में ये बैठक है और बैठक साफ तौर पर जो है वो इसी दिशा में जाएगी कि किसी भी परिस्थिति में चाहे जातिगत समीकरण पार्टी के पक्ष में हो या ना हो,
चाहे यहाँ पर कभी उस सीट पर कभी भारतीय जनता पार्टी जीती हो न जी हो, मेहनत और मजबूती के साथ उसी तरह से चुनाव लड़ना है ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सके। तो सभी निकायों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि ठीक है निखिल, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और आज सुबह सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और वहां जनता की फरियाद सुनते हुए भी नजर आए। सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को लेकर तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो इस तरह से जनता दरबार जो है वो देखने को मिलता है, जहां जो लोग हैं वो अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में शामिल होते हैं, पहुंचते हैं और जो उनकी समस्या होती है वो लिखित एप्लीकेशन कह लें या शिकायत पत्र कह लें, वो मुख्यमंत्री को दिया जाता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो है संबंधित शिकायत को लेकर जो अधिकारी हैं उससे जुड़े हुए उनको जरूरी निर्देश देते हैं, निस्तारण के निर्देश देते हैं ताकि लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द सुलझ सके।